नमस्कार। सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि सबसे गहरे, सबसे बड़े रहस्य किसी बहुत ही साधारण सी लगने वाली चीज में छिपे हों? आज हम एक ऐसे ही प्राचीन हिंदू ग्रंथ अथर्वशिखा उपनिषद को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये ग्रंथ एक बहुत बड़ा दावा करता है कि एक ध्वनि, जी हाँ, सिर्फ एक अक्षर पूरे ब्रह्मांड का, पूरी कायनात का नक्शा है। तो इस सफर में हम कहां कहां जाएंगे? देखिए, सबसे पहले हम उन ऋषियों के एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरू करेंगे। फिर जानेंगे उस एक शब्द के जवाब को, जो है ओम। इसके बाद हम इस पवित्र अक्षर के हर एक हिस्से को खोलकर समझेंगे। ये भी देखेंगे कि ये हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस की अलग अलग अवस्थाओं से कैसे जुड़ा है। और आखिर में हम ध्यान के जरिए उस परम सत्य तक पहुंचने का रास्ता भी खोजेंगे। कहते हैं ना, हर बड़ी खोज एक सवाल से ही तो शुरू होती है। और इस उपनिषद की शुरुआत भी ठीक वैसे ही एक बहुत ही बुनियादी, एक मौलिक सवाल से होती है। एक ऐसा सवाल जो हमारे होने का, हमारे अस्तित्व का मतलब जानने की कोशिश करता है। और ये कोई मामूली सवाल नहीं है। जरा सोचे, सवाल क्या है कि ध्यान का असली लक्ष्य क्या है, कौन है जो ध्यान कर रहा है, और आखिर किस चीज पर ध्यान किया जाना चाहिए। मतलब ये सवाल ध्यान के 3 सबसे जरूरी पिलर्स को ही चैलेंज कर देता है: मकसद, करने वाला और जिस पर किया जा रहा है वो। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि वो प्राचीन ऋषि सिर्फ कोई टेक्निक नहीं जानना चाहते थे, वो तो अस्तित्व की जड़ तक पहुंचना चाहते थे। और ये सवाल पूछने वाले भी कोई आम लोग नहीं थे। ये थे महान ऋषि पैपलाद, अंगिरस और सनत कुमार। ये सब खुद बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन उनकी ज्ञान की प्यास अभी बुझी नहीं थी। वो और गहरे सच की तलाश में थे। और इसी तलाश में उन्होंने ये सवाल देवता अथर्वण के सामने रखा, जिन्हें ज्ञान का स्रोत माना जाता था। और यहीं से एक गुरु और शिष्य के बीच उस महान संवाद की शुरुआत होती है। अब इतने गहरे, इतने बड़े सवाल का जवाब आप क्या सोचेंगे? यही ना कि जवाब भी उतना ही मुश्किल और घुमावदार होगा। पर नहीं, यहाँ जो जवाब मिला वो हैरान करने वाला था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सरल और सीधा था। अथर्वण का जवाब एकदम सीधा, टू द पॉइंट था। उन्होंने कोई लंबी चौड़ी फिलॉसफी नहीं समझाई, बल्कि बस एक अक्षर की तरफ इशारा कर दिया, ओम। बस यही इस पूरे उपनिषद का, कह लीजिए, सेंट्रल आइडिया है कि इस एक आवाज में, इस एक अक्षर में ही सारे जवाब छुपे हुए हैं। और यहां एक दिलचस्प बात है, ओम सिर्फ एक मंत्र या कोई शब्द नहीं है। नहीं, इसे तो खुद परम ब्रह्म कहा गया है। मतलब द अल्टीमेट रियलिटी, परम सत्य का सिंबल। इसके 4 हिस्से बताए गए हैं और ये चारों हिस्से 4 वेदों को दर्शाते हैं। यानी एक तरह से ये पूरे वैदिक ज्ञान का निचोड़ है, उसका सार है। तो सवाल ये उठता है कि भाई, एक अक्षर में भला पूरा ब्रह्मांड कैसे समा सकता है? चलिए अब ओम की एक एक परत को खोलकर देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसका हर एक हिस्सा इस कायनात के किस पहलू से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, ओम की जो 3 सुनाई देने वाली ध्वनियां हैं, अ, उ और म, ये एक तरह से पूरे ब्रह्मांड का नक्शा बना देती हैं। पहली ध्वनि अ, ये जुड़ी है पृथ्वी से, ऋग्वेद से और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से। दूसरी ध्वनि है उ, ये जुड़ी है बीच के आकाश से, यजुर्वेद से और पालन करने वाले विष्णु से। और फिर तीसरी ध्वनि म, ये जुड़ी है स्वर्ग से, सामवेद से और संहार करने वाले रुद्र से। मतलब सृष्टि, पालन और संहार, पूरा का पूरा कॉस्मिक साइकिल इन 3 ध्वनियों में आ गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ओम सिर्फ इन 3 आवाजों तक ही नहीं है। इसका सबसे रहस्यमयी, सबसे गहरा हिस्सा तो है चौथा भाग, जिसे कहते हैं अर्धमात्रा। और ये क्या है? ये कोई आवाज नहीं है, ये ध्वनिहीन है, ये एक खामोशी है, अ साइलेंस। इसे अथर्ववेद से जोड़ा गया है और इसके देवता हैं पुरुष, यानी परम ब्रह्मांडीय चेतना, द कॉस्मिक बीइंग। यही वो हिस्सा है जो बाकी सबको अपने अंदर समेट लेता है, जो हर चीज से परे है। और अब देखिए, ये आइडिया और भी ज्यादा गहरा होने वाला है, क्योंकि ओम सिर्फ बाहरी दुनिया यानी ब्रह्मांड का नक्शा नहीं है, ये हमारी अपनी चेतना, हमारी अपनी कॉन्शियसनेस का भी नक्शा है। ये हमें बताता है कि हमारा अस्तित्व किन अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता है। जैसे ओम की पहली ध्वनि है अ, ये हमारी जागृत अवस्था से जुड़ी है, मतलब द वेकिंग स्टेट। ये वही अवस्था है जिसमें हम सब अभी हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, मतलब अपनी इंद्रियों से इस दुनिया को महसूस कर रहे हैं।
फिर आती है दूसरी ध्वनि ऊ। ये है हमारी स्वप्न अवस्था, द ड्रीम स्टेट। ये हमारे मन की अपनी दुनिया है ना, जहां हम बिना किसी बाहरी इंद्रियों के ही सब कुछ अनुभव कर लेते हैं। और तीसरी ध्वनि म, ये है सुषुप्ति, यानी गहरी बिना सपनों वाली नींद की अवस्था। इस अवस्था में न कोई विचार होते हैं, न कोई सपने, बस हमारी चेतना अपने सबसे शुद्ध रूप में आराम कर रही होती है। तो फिर वो चौथा ध्वनिहीन हिस्सा कहाँ गया? वो हमें ले जाता है तुरीय तक। ये चेतना की चौथी अवस्था है, जो जागने, सपने देखने और गहरी नींद, इन तीनों से ही परे है। ये प्योर अवेयरनेस की, शुद्ध जागरूकता की एक ऐसी स्थिति है जिसे समाधि भी कहते हैं। और इसे पाने का रास्ता वही ओम की उस खामोशी पर, उस साइलेंस पर ध्यान लगाकर ही इसे अनुभव किया जा सकता है। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि इस परम सत्य को, इस चौथी अवस्था को अनुभव कैसे किया जाए? तो देखिए, उपनिषद सिर्फ फिलॉसफी नहीं देता, वो यहां तक पहुंचने का एक प्रैक्टिकल रास्ता, एक तरीका भी बताता है। ध्यान की इस पूरी प्रक्रिया को हम 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला स्टेप, अपनी सारी इंद्रियों को बाहरी दुनिया से खींचकर अपने मन पर ले आइए। दूसरा स्टेप, अब उस मन को अपनी आती जाती सांसों यानी प्राण पर टिका दीजिए। इसके बाद तीसरा स्टेप, अपनी सांस और मन दोनों को अपनी आत्मा यानी आत्मन में मिला दीजिए, विलीन कर दीजिए। और फिर आता है आखिरी चौथा स्टेप, ओम के उस अंतिम ध्वनिहीन हिस्से पर, उस खामोशी पर अपना पूरा ध्यान लगा देना। जब ध्यान अपने अंतिम चरण में पहुंचता है तो वहां 2 चीजें साफ हो जाती हैं। एक है ध्यानी, यानी ध्यान करने वाला। ये कौन है? ये वो है जो अपने मन, अपनी सांस और अपनी आत्मा को एक कर चुका है। और दूसरा है ध्यान का लक्ष्य, वो परम शक्ति जिसे यहां शिव या शंभू का नाम दिया गया है, जो हर चीज के केंद्र में, हर चीज के हार्ट में मौजूद है। और अंत में उपनिषद का जो निष्कर्ष है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। वो कहता है कि अगर मुक्ति चाहिए तो साधक को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर अपना ध्यान टिकाना होगा, और वो है परम चेतना यानी शिव। बाकी सारे विचार, सारी इच्छाएं, सारे डिस्ट्रैक्शंस, सबको छोड़ देना होगा। ये एक तरह से अल्टीमेट फोकस का, परम एकाग्रता का बुलावा है। तो ये उपनिषद हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, अगर एक मामूली से अक्षर में, एक ध्वनि में पूरी की पूरी हकीकत का नक्शा छिपा हो सकता है, तो हमारे आसपास की रोजमर्रा की चीजों में, जिन्हें हम हर रोज देखते हैं, सुनते हैं, उनमें और ना जाने कितने गहरे सच छिपे होंगे। शायद असली रहस्य हमारे बिल्कुल सामने ही है, बस हमें उसे देखने की नजर चाहिए।